किसकी है फर्स्ट क्लास? नहीं है, सब सब जानते हो ना, जान पहचान है होगी ना अपनी, फिर ठीक है। जान पहचान है ना सबकी मेरे से? यस मैम। हाँ ठीक है, फिर बढ़िया है। मुस्कान कुमारी आ गई। ओके, ऋषभ की फर्स्ट क्लास है। ओके मेरा बेटा ऋषभ, तो सिलेबस बेटा कंप्लीट हो चुका है केमिस्ट्री का, क्योंकि कल अभी इस चैप्टर का टेस्ट रहेगा, तो इसलिए आई विल बी टेकिंग दिस सेशन अमीन्स वाला, ठीक है। हाँ, जिसकी भी फर्स्ट क्लास है, दीक्षा, ऋषभ, ठीक है। सो ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, अमीन्स वाले चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आप लोगों के स्कूल में हो गया होगा ये अमीन्स वाला चैप्टर, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। देयर आर 30 क्वेश्चन, 25 to 30 क्वेश्चन है, ठीक है। इसके ऑप्शन तो यहाँ मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को जरूर पढ़ेंगे कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अच्छा, मुस्कान आ गई है, मुस्कान आ गई। चलो, क्लास में भी बहुत मुस्कान आ चुकी है। कितनी मुस्कान है, रेज योर हैंड। एक तो मुस्कान कुमारी, एक मुस्कान शर्मा और एक मुस्कान। अच्छा, दोनों ही प्रेजेंट है, तीनों ही प्रेजेंट है भाई। अब मेरे को मुस्कान नाम लेके पुकारना पड़ेगा, है ना। एक यस। और मुस्कान ने ज्वाइन किया, 4 मुस्कान। ओ भाई साहब, गुड मॉर्निंग मैम। गुड इवनिंग। भाई साहब, मुस्कान नाम बहुत ही प्यारा लग गया तुम्हारे मम्मी पापा को, है। चलो आओ। क्वेश्चन पढ़ना क्या है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। क्या क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। लोगों को ये बताना है कि किस केस में इलेक्ट्रोफाइल भागे भागे आएगा, किस केस में। तो जहां पे तुम्हारी बेंजीन रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी, वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जल्दी होगा। क्या कहते हो, बोलो। यस मैम। तो बस करना चालू करो। ऑप्शन ऑप्शन दिखाऊं क्या, या एक काम करो अपने आप ऑप्शन बना लो, फिर ऑप्शन दिखा देती हूँ। हैंड रेज करेंगे सारे बच्चे। अभिषेक, चेतना, महेश, गगन, जश्न, जानवी, तमन, तनिष्का, वंशिका, संचिता, चेतना वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। जसनूर, चेतना, मुस्कान, डिम्पल, शाबाश। अरे क्या बात है। ओ जश्न मेहता, बढ़िया नाम है मेरा बेटा। जश्न बताएंगे, जश्न। आज हम जश्न से ही स्टार्ट करते हैं। हाँ जश्न, माइक अनम्यूट करो बेटा। अगर तुम लोग क्लास के बीचों बीच में दुम दमा के भाग गए, फिर तो तुम्हारी खैर नहीं है, ये सोच लेना। अगर तुम ये बोल सोचोगे कि मैम क्लास में बच्चे ज्यादा है, चलो हम तो बिना आवाज करे निकल लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी तुम लोगों को, ये याद रखना, ठीक है। मेरी नजर से बच के नहीं जा सकते तुम लोग। क्लास के बाद मैसेज पहुंच जाएगा तुम लोगों के पास। हाँ, जश्न ने तो बताया ही नहीं। चलो फिर जसनूर से स्टार्ट करते हैं, है ना। जश्न नहीं तो जसनूर। यस मैम। हाँ बताओ जसनूर। मैम पहले डी। डी, ओके। ए। ए, ओके। बी। बी, ओके। सी। सी, ई। ई। चलो, इसने जसनूर ने बोला है डी, ए, बी, सी, ई। तो जसनूर देखेगी कोई ऐसा ऑप्शन है क्या। डैब सी, ई देखो भाई साहब। नहीं जसनूर, मतलब कुछ ना कुछ तो तुमने गड़बड़ किया है, देखो, है ना। यस मैम। है ना, तुमने देखो क्या गड़बड़ कर दी। तुमने ये ई को ना सबसे बाद में लगा दिया, वो सबसे पहले आएगा, बाकी तो ठीक है तुम्हारा। क्या कहते हो सारे बच्चे।
यस मैम। क्योंकि मेरा बेटा, मैंने बोला कि तुम्हारा जो एरोमेटिक रिंग है, जो बेंजीन रिंग है, वो इलेक्ट्रॉन रिच होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तभी तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो रेट है, रिएक्टिविटी है, वो ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देखो ना, नाइट्रोजन है देने वाला, यहाँ पे ऑक्सीजन भैया जी है, तो कौन जल्दी देगा, नाइट्रोजन देगा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। तो आपका जो ई होगा वो डी से ज्यादा होगा। यहाँ पे तो CF3 है, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसको तो पीछे ही फेंक दो, इसका तो कोई वो ही नहीं है, वजूद ही नहीं है इनके आगे, है ना। ए में देखो मिथाइल है, ये अपना हाइपर कंजुकेशन लगा सकता है और प्लस आई लगा सकता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका डी के बाद। बी वाले के पास, बेचारे के पास ना कोई लेने वाला है ना कोई देने वाला है, कहता है चलो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। और सी वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये तो कहेगा मैं तो पीछे ही जाऊंगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑर्डर ये होना चाहिए। देखो है क्या ऑप्शन में, EDABC, यस, ठीक है। तो क्या मेरे बच्चों, जितने भी तुम यहाँ पे ज्वाइन हो, मुझे ये तो पता ही है, अब तुम इसको अमीन्स का सवाल बोलो, तुम इसको एरोमेटिक कंपाउंड्स का, हाइड्रोकार्बन का सवाल बोलो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, जो रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होगी वहीं पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा फास्ट होने वाला है, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले से क्लियर हो, अगर नहीं है तो अब हो गया होगा। यस। चलो जसबीर, अच्छा ट्राई था मेरा बेटा, बट वो याद रखना, क्योंकि देखो ना आंसर तुम्हारा मैच भी नहीं कर रहा था यहाँ से। तो एक बार अगर मान लो लेट्स से कि ये नीट में आ जाता सवाल, तो तुम करती तो आंसर तो कहीं मैच ही ना करता, तो तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाता कि कहीं ना कहीं तो तुम गलती कर ही रही हो, ठीक है। चलिए जी, अगला सवाल हाजिर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन ना थोड़े से अच्छे लेवल के दिखेंगे तुम्हें अभी स्टार्टिंग के, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन जेई के लिए, फिर बाद में नीट वाले लिए कुछ। तो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिएक्शन, पहले आप ये देख लो, ये रिएक्शन देख लो, ये आपका टर्शियरी अमीन है ना, सबको दिख रहा है, बिकॉज एन जो है 3 कार्बन से अटैच है। अगर आप उसकी रिएक्शन NaNO2 के साथ करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ सम एसिड, तो आपको बी मिल रहा है। तो आपको क्या बताना है, जो भी मैं तुम्हें ऑप्शंस दिखाऊंगी ना, तुम्हें उसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट का पता लगाना है। तो ये रही तुम्हारी वो 4 स्टेटमेंट। क्वेश्चन दिखाऊं दोबारा? यस मैम। यस सर। ये लो, हिमांशु आपका हो गया है? यस मैम। शाबाश बेटा। ऑप्शन दिखाऊं क्या? यस मैम। लो ऑप्शन देखो, वो एक्चुअली ना एक स्लाइड आ नहीं रहा था ना, तभी मैंने दूसरे उसमें डाल दिया, ठीक है। हिमांशु एक मिनट रुको, एक बार देख लेते हैं किन किन बच्चों का होते जा रहा है। वेरी गुड, करो करो, हैंड रेस करो, शाबाश। जैसा भी आ रहा है, जितना भी समझ में आ रहा है करो, शाबाश। हिमांशु आप बताएंगे? यस मैम। बताओ। मैम ए है। ए है, कैसे किया मेरा बेटा? हाँ ए होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, कैसे किया जानवी? मैम ए है क्योंकि वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा वाला बनेगा ना मैम। ठीक है। चेतना? यस मैम, ये सोचा था। यही सोचा था। अच्छा, जिन्होंने हैंड रेस किया, अगर यही सोचा था तो बिल्कुल सही सोचा था। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको मैकेनिज्म भी करके दिखाया था, अभी हाँ तो नहीं करके दिखाऊंगी, बट हाँ आपको अगर मैकेनिज्म याद नहीं है तो इतना पता होना चाहिए। लेट्स से यहाँ पे HCl ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से NO+ नाइट्रोसोनियम आयन जो होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है मेरा बेटा। तो यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो पैरा वाला बनेगा यहाँ पे मेजर, बोलो।
यस, Yes, sir. वो क्या कह रहा है कि एन नाइट्रोसो अमोनियम कंपाउंड बनेगा, वो तो सेकेंडरी अमीन में बनता है, याद करो। येलो ऑयली लिक्विड मिलता है तुम लोगों को, है ना? यस, तो ये वाला फॉल्स है और तुम्हें यही पूछा था, इनकरेक्ट। फिर वो कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट बी बनेगा वो पैरा नाइट्रोसो बनेगा, हाँ, और ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे ही होती है। इलेक्ट्रोफाइल भी इसने सही बोला है, रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होती है, ये भी ठीक है। तो बाकी सारी स्टेटमेंट सही है, ये गलत है और तुमसे गलत वाली ही पूछी थी, ये देखो। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए वाला। अगर तुम्हें कोई चीज लग रहा है कि नोट्स में नहीं लिखी हुई तो आप लिख सकते हैं वो, ठीक है? हो जाएगा, आगे चलूं? Yes, sir. Yes, ma'am. अभिषेक हो गया था क्या? Yes, ma'am. चलो, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पे मत जाना, सिर्फ जो क्वेश्चन लिख रहा है उसके हिसाब से सॉल्व करना। आराम से करो, सोच समझ के। नोटबुक में करके देखना, ऐसे मत सोचना। महक ट्राई करो, संचिता, सुदीक्षा, मनीषा, साक्षी, प्रखर, चित्रा। मुस्कान, आप मुझे ये बताओ, मुस्कान कुमारी, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? मैम फर्स्ट स्टेप में NH में एक H हट के C डबल बॉन्ड O CH3 लग जाएगा। यस, एसिटाइलेशन हो जाएगी, यही दिया हुआ एसिटिक एनहाइड्राइड। यस मैम। ठीक है, pyridine की प्रेजेंस में। pyridine क्यों लिया है? क्योंकि जो यहाँ से HCl आपका जो आपका एसिड निकलेगा उसको न्यूट्रलाइज करेगा ये। तो बेसिकली इस तरीके से अटैक करता है, याद करो, और ये निकल यस जाएगा। मैम। ठीक है, यहाँ से एसिड निकलेगा ना, CH3COH, तो ये उसको न्यूट्रलाइज करेगा, दैट इज वाई हमने pyridine यूज किया है। तो मैं यहाँ पे एसिटाइलेशन करा देती हूँ, तो बन जाएगा NHCOCH3। ठीक है, चलो। अब उसके बाद ब्रोमिनेशन कराइए। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि ब्रोमिनेशन कहाँ पे होगी, मतलब ब्रोमीन कहाँ लगेगा। देखो, पैरा पर। Para pollution पे पैरा किसके रिस्पेक्ट में? नाइट्रोजन। NH. देखो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है इसके रिस्पेक्ट में नाइट्रोजन के, और ये पैरा है। ठीक है, और आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोडोनेटिंग ये वाला है, तो ये दिस विल डिसाइड द पोजीशन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। और यस ये यस अगर है तो पैरा वाला हम बना देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पे तीन ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होते, तो आप हमेशा 99% केसेस में देखोगे यहाँ पे नहीं बन रहा होगा। ठीक है, हो गया इतना। फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है, क्या किया तुम लोगों ने? हीट, वो बेसिक मीडियम में क्या किया है तुमने? हीट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ये वापस से किस में चेंज हो जाएगा? NH2 NH2. NH2 तो अब देख लो इसका कौन सा आंसर है। फोर्थ Fourth option. बन जाएगा। यस मैम। आ गया समझ में? जिसने ये चैप्टर रिवाइज नहीं किया हुआ है तो कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन। ठीक है, मैं आगे चल रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन करना है तुम लोगों को, आराम से देख लो, क्योंकि करना तो तुम्हें ही है।
हम्म आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है जेड। करिए हैंड रेज। तमनप्रीत क्या लग रहा है? मैम वो थर्ड स्टेप में नाइट्रेशन नहीं पता लग रहा कैसा होगी, पहले 2 बना लिए है। ठीक है, बी लग रहा है। यस मैम। ओके, तनिष्का। मैम मेरे को ए और बी में से कंफ्यूजन है। ए और बी में से है, ठीक है। अभिषेक। यस मैम, नाइट्रेशन मैम कंफ्यूजन हो रही है मैम। मैं बताती हूँ, आओ। पहले में तो तुमने डाइजोनियम सोल्ट बना लिया होगा। हाँ, बाकी Yes. चैट बॉक्स में Yes, बता सकते हैं, क्योंकि मैं सबसे तो नहीं पूछ पाऊंगी मेरा बेटा। हाँ, चैट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, फिर आपकी कौन सी रिएक्शन है? सैडमेयर रिएक्शन हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका बी आर लग जाएगा। ठीक है, इतना बना लिया। तो Yes, अभी ma'am. मुझे नाइट्रेशन करानी है। अब आपको पता है जो ब्रोमीन है आपका, वो क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। अब अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूं, ये ऑर्थो, ये ऑर्थो और ये पैरा है ना, और इसके रिस्पेक्ट में देखूं, ये ऑर्थो और ये पैरा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो, मैंने अभी तुम्हें जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में बोला है कि एडजेसेंट पोजीशन पे ये वाले 3 ग्रुप ऐसे नहीं लगे मिलते हैं, वो स्टेबल नहीं होता है, मेजर नहीं होता है वो। ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा। तो यानी कि कौन सा वाला बनेगा फिर? पैरा पोजीशन पे Second अटैच। option. सेकंड वो ऑप्शन। बन नहीं सकता, क्योंकि ये तो मेटा पे आ गया। हटा दो। दो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे लगने से रहे, तो ये भी हटा दो। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका? करेक्ट होगा। हो जाएगा। यस Yes, ma'am. ठीक है। और किस किसने बोला था? सक्षम ने, अंशिका ने भी बी बोला था, सुजल ने भी, चेतना, जसनूर, ओके, सिद्रा। हाँ जी, हो भी गया। चलूं? चलो, Yes, ma'am. ये वाला करेंगे अब। बेटा सुजल, आपको ना पहले आंसर नहीं देना मेरा बेटा, है ना? हैंड रेस करना है अपने को। ठीक है, करिए करिए, हैंड रेस कीजिए, शाबाश। वेरी गुड तनिष्का, चेतना, डिम्पल, तमन, मुस्कान, सुजल, वेरी गुड। जानवी, जसनूर, हिमांशु नहीं हो रहा है क्या बेटा? हिमांशु। नो मैम। ओके, सिद्रा आप बताओ। बी लग रहा है। कौन सा वाला? बी। बी फॉर बोल, है ना? Yes, ma'am. ओके, बी लग रहा है। सुजल को सी लग रहा है। विनय, आपको क्या लग रहा है? अभिषेक क्या लग रहा है? सक्षम क्या लग रहा है? आप लोग चैट बॉक्स में बता दो अब। जब आंसर नहीं आ रहे हैं तो चैट बॉक्स में दो। मैम डी।
बी। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जिसने डी आंसर बोला है उसका ठीक है, बाकी सबका गलत है। इधर आओ। यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर आओ। आपको बेसिसिटी बतानी है ना, तो आप लोग भूल गए हैं क्या? sp3 वाले जो होते हैं जिसमें परसेंटेज एस करेक्टर सबसे कम होता है, ठीक है, sp3 की बेसिसिटी ज्यादा होती है अगर आप नाइट्रोजन, इस क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं सबने। फिर sp2, फिर sp, ठीक है। भूल गए? परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर नो मैम। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी होगा ना फिर। यस मैम। जीओसी में पढ़ाया था। अब तुम ये अगर अमीन्स का सवाल नहीं है देखा जाए तो, हालांकि इन्होंने एनिलीन दिया हुआ, पिरिडीन दिया हुआ, इसलिए अमीन्स वाले चैप्टर में इन्होंने क्वेश्चन डाल रखा है। एक्चुअल में ये जीओसी का सवाल है, ठीक है। तो आप सब देखेंगे बेटा, जो ये वाला नाइट्रोजन है इसकी तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी क्या है, sp2 है। इसकी आप बोलोगे कि sp3 है? नहीं। अगर आपके नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में जाते हैं तो अब उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी, sp3 नहीं होगी। और इसके भी लोन पेयर कहाँ जा रहे हैं, रेजोनेंस में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी sp2 हो जाएगी, यानी कि सबसे ज्यादा बेसिसिटी मेरा बेटा सी की होगी, ठीक है। ये क्लियर हुआ, वाई सी इज मोर बेसिक देन ए बी डी। यस। फिर उसके Yes, बाद ma'am. अगर मानो कि ए में तो नाइट्रोजन के लोन पेयर डी लोकेलाइज्ड है, वो तो घूमने जा रहे हैं। यस और मैम। ऐसे ही डी में भी नाइट्रोजन के लोन पेयर घूमने जा रहे हैं, तो ए और डी तो सबसे पीछे ही आने वाला है, यानी कि फिर बी आगे आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट नहीं है, ये लोकेलाइज्ड है। बट ये सी से क्यों पीछे आया था? बिकॉज ये sp3 था, sp2 था। sp2 में क्या होता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को होल्ड करके रखेगा, तो सी इज मोर बेसिक देन बी, और फिर एडी सबसे पीछे आएगा। तो देखो, आपको अगर एडी का नहीं पता है कि कैसे बताओगे, तो आपको ऑप्शन तो मिल ही गया है, ठीक है। सी इज मोर बेसिक देन बी, फिर ए, फिर डी। डी सबसे पीछे क्यों आया? ये होती है अपनी पायरोल रिंग। पायरोल बेटा लेस बेसिक ही होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है ना, वो अगर तुम नोटिस कर रहे हो, ये एरोमेटिक रिंग है, दिख रहा है, दिस इज एरोमेटिक। Yes, ma'am. तो ये एरोमेटिक लोन पेयर इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग, ठीक है। तो ये उसमें रेजोनेंस में जा रहे हैं, ठीक है, बहुत जल्दी जाएंगे इसमें, बिकॉज ये एरोमेटिक उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है एरोमेटिसिटी में। तो डी तो सबसे कम ही बेसिक हो जाएगा, और ए उससे क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। तो आप लोगों को अगर ये भी सिर्फ आइडिया था ना कि ए और डी में तो लोन पेयर डी लोकेलाइज्ड है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर ये भी मालूम होता तो आपको पता लग जाता कि ए और डी तो सबसे बाद में ही आने थे, तो आप ए और बी ऑप्शन को तो ऐसे ही हटा लेते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहने का अमीन्स का है, लेकिन एक्चुअल में जीओसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। हो गया क्लियर? हुस्नवाज, हुस्नवाज है क्या क्लास में? दिख नहीं रहा है मेरे को, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो। हुस्नवाज हो रहे हैं क्या क्वेश्चन? ठीक। सुजल नहीं बोलना बेटा चैट बॉक्स में ऐसे।
सॉरी नहीं बोलो, बस ध्यान रखो, ठीक है। तो वैसे बता ही दिया उसने आंसर, ए ही आएगा। अभी करा भी हमने ऐसे टाइप का क्वेश्चन। सबसे पहले तो एसिटाइलेशन हो जाएगी, ठीक है, फिर ब्रोमिनेशन, तो ये वाला ग्रुप डिसाइड करेगा ब्रोमीन का आएगा। तो देखो ये तो गलत ही है, ये तो पता नहीं CH2Br बना दिया, दिस इज रॉन्ग। और यहाँ पे देखो इसके मेटा पे लगा दिया, गलत। यहाँ पे तो ब्रोमिनेशन हुई ही नहीं है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, सक्षम, यस मैम। आदिल, यस दीक्षा, महेश, ठीक है। यस। यस मैम से काम नहीं चलेगा, बनने चाहिए क्वेश्चन। हाँ चलो, डिम्पल आप बताओ। बी। विनय कुमार आप बताएं। अंशिका। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। काजल टमटा। सेकंड ऑप्शन। हाँ सक्षम। मैम डी। डी। मुझे बताओ डी नहीं होगा, वाई क्या बन जाएगा फिर? अगर डी नहीं बन रहा है तो क्या बना देगा, बताओ। मैम बेंजीन CH2OH। एक बार बताओ, CN की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या बनता है? मैम एक तभी तो अमोनिया अपन एक एसिड। CO2H। CO2H मतलब एसिडिक ग्रुप। यस मैम। ठीक है। मुस्कान कुमारी। यस मैम। क्या बनेगा हाइड्रोलिसिस होगी तो CN का? मैम CH2NH2। हाइड्रोलिसिस रिडक्शन थोड़ी ना करा रही हूँ। मैम COOH लग। आज भी तुमने ये गलती की थी, याद यस हो। मैम। मैम एसिडिक ग्रुप लिखा है। अरे भूल गए तुम लोग, इधर आओ, इधर आओ। हाँ। तुम लोगों की एक पिटाई करती हूँ। मैंने कहा था यहाँ पे अगर वो सिंपल ऐसे लिख के देता है हाइड्रोलिसिस हो रही है एसिडिक मीडियम में, तो हम मान के चलेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रही है तो एसिड बनेगा। अगर वो लिख के देता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो हम क्या बनाते हैं, अमाइड बनाते हैं। भूल गए? मत भूल जाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि एसिड ही बनेगा, यानी कि बेंजोइक एसिड। फिर उसके बाद केस में NaBH4 तो भाई रिएक्ट ही नहीं करेगा एसिडिक ग्रुप के साथ, तो यहाँ पे काहे बनेगा, बेंजाइलमीन बनेगा ही नहीं ना। तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। अब ये क्या कर रहा है, H2 निकल क्या करता है बताओ? मैम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो CN को चेंज कर देगा CH2NH2 में, बन जाएगा बेंजाइलमीन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी तो यही करता है। यस सर। यस मैम। यस हाँ मैम। अब आ गया, यस मैम, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये कौन सी रिएक्शन है, पहले स्टीफेंस रिडक्शन है, पहले CN को CH2 में चेंज करेगा, फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड है तो वो इसको चेंज कर देगा CH2 किसमें,
फिर तो ये भी होना चाहिए, CN वाला भी होना चाहिए फिर तो। फिर तो C वाला ऑप्शन भी होना चाहिए, उससे भी नहीं बन रहा हमारा तो बेंजाइलमीन, है ना? देखो Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, फिर इसके 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे फिर, मतलब नोट करेक्ट। बेंजाइलमीन नहीं बन सकता साइनोबेंजीन से, तो A और B तो बन रहे हैं, बट D भी नहीं बन रहा, C भी नहीं बन रहा। बन रहा है क्या C? देखो No. नहीं No, बन ma'am. रहा। SnCl2 और HCl वाली कौन सी रिएक्शन थी अपनी, बताओ? Stephen's reaction. स्टीफन्स, यस, स्टीफन्स रिडक्शन रिएक्शन थी, ठीक है। यस, फिर इससे भी नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ। ठीक है, फिर COD होना चाहिए इसका, ठीक है। एक Yes, बार ma'am. देख लूंगी मैं, Yes, एनटीए ने क्या ma'am. आंसर दिया था इसका। अभी COD इस पे मार्क कर लीजिए आप लोग। ये वाला सवाल करो, क्वेश्चन नंबर जो भी है ये नेक्स्ट। क्या बताना है आपको? वाई बताना है, वाई मेजर प्रोडक्ट है ना, वाई बताना है आपको। ध्यान से देखना रिएजेंट्स को। सुजल, मैं एक पिटाई कर दूंगी अब सच्ची में। मैंने मना किया नहीं बोलना, नहीं बोलना, फिर बोल रहे हो। वैसे गलत है बाय द वे तुम्हारा। आराम से देख बेटा, सोच समझ के देखो। अब सारे क्वेश्चन एक ही बच्चे से नहीं पूछ सकती हूँ ना बेटा, मैं 50-60 बच्चे बैठे हैं क्लास में, है ना? मुस्कान शर्मा क्या होना चाहिए? अरे मेरा बेटा हैंड रेज करना है, हैंड रेज। जब मैं पूछूं तो आंसर देने का, है ना? जब मैं बोलूं चैट बॉक्स में दे दो तो उसमें दे दिया करो। हाँ हाँ, मुस्कान बताएगी क्या? मुस्कान कुमारी नहीं, मुस्कान या मुस्कान शर्मा, या एक और मुस्कान भी ज्वाइन की थी यहाँ पे। वंशिका, टिम्पल, कार्तिक, बताएगा कोई? हाँ मुस्कान। Third option. थर्ड ऑप्शन ये वाला क्या, जो ये C? Yes, ma'am. C। तनिष्का, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन ये रहा, ठीक है। जानवी, सिद्रा, मैम B लग रहा है। सबको कुछ ना कुछ लग रहा है, B. देखते हैं। सक्षम, Ma'am, I think A. ए। ए। सुजल, तुम्हें तो C लग रहा था। अंजलि, चलो ठीक है, ए इसका आंसर आएगा, ए। देखो ये कौन सी रिएक्शन है, जल्दी बताओ। Hoffman bromamide. होफमैन ब्रोमाइड। Hello, foam. Hello. हाँ. तमन, हेलो फोम, अमाइड कहाँ दिख रहा है तुम्हें? कीटोन दिख रहा है ना। Yes, ma'am. भूल गई ये रिएजेंट? याद करो, मैंने कहा था या तो एग्जामिनर ये लिख के देगा तुम्हें, है ना? Yes, ma'am. वो NaOX लिख के देगा, अब उसने NaOCl लिख के दिया है, तो दिस इज हेलो फोम रिएक्शन। तो ये टूटेगा, ये चेंज हो जाएगा किसमें?
आपका एसिड में, सी इसमें और CHCl3 क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन कराइए SOCl2 के साथ। तो तुम्हें अगर मान लो फिर भी हिंट, अगर मान लो नहीं भी याद आ रहा ना, फिर भी इससे हिंट मिल जाएगा SOCl2 से। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा PHCOCl में, और हमारे पास एनिलीन है। HCl निकल जाएगी। यस, HCl निकल जाएगा ऐसे, तो निकाल ये बन जाएगा ए ऑप्शन। देखो कितने बार आ रहे हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सोल्व करना था। हो जाएगा अब? सूजल तुम बोल रहे थे, हो जाएगा अब? अरे बोल दो, चलो ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो, चेतना नहीं बताएगी इसका आंसर बस। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आराम से सोच लो क्या होगा। सिद्रा, अच्छा सिद्रा से तो पूछ लिया, किससे नहीं पूछा? मेरे से। तनिष्का से एक भी नहीं पूछा? अरे रे, हाँ तनिष्का बताओ। मैम दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ए आएगा क्या? Yes, ma'am. यस मैम। अपना जो एनिलीन का NH2 ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ये बिल्कुल ठीक है। पावरफुल एक्टिवेटिंग है, ट्रू। लेकिन एनिलीन जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता है? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है। जैसे अगर मान लो AlCl3 आप ले रहे हो, इसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, तो फर्दर आपका वहां पे अल्काइलेशन या साइलेशन नहीं होता है। तो दोनों ही ट्रू है। ठीक है, तो अपना कौन सा हो जाएगा? Yes, ma'am. ये First. फर्स्ट। A option. ठीक है, Yes, ma'am. ओके। वेरी गुड, बढ़िया। जिसने भी हैंड रेज किया हुआ है, शाबाश। दीक्षा, अभी आई हो क्या तुम? नहीं मैम। अच्छा, पहले ही आ गए थे? यस मैम। अच्छा, फिर दीक्षा से ही पूछते हैं फिर। हाँ दीक्षा, आंसर बताओ। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अच्छे से नोट्स वगैरह रिवाइज करके आइए दीक्षा। यस मैम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड? तो गैब्रियल थैलामाइड से हम कौन से अमीन प्रिपेयर कर सकते हैं मेरा बेटा? प्राइमरी अमाइन। Primary. प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये टर्शरी ब्यूटाइल क्या हो जाएगा? मैम ये नहीं देगा। ये नहीं देगा। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल अमीन क्या होगा बताओ? जैसे आपका टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या होता है? CH3। यही होता है।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे इसकी जगह नाइट्रोजन आ जाएगा। नियोपेंटाइलमाइन क्या होगा, वो देगा क्या? No, ma'am. क्यों नहीं देगा? मैम वो भी टर्सरी वाला 3 CH3 लगे होते हैं ना, अच्छा, और ट्राईथाइलमीन? वो भी टर्सरी है, नहीं Yes, देगा। ma'am. यस, तो एन ब्यूटाइलमाइन ही यहाँ की रिएक्शन देगा, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन देखता है, ठीक है। सेकेंडरी नहीं देगा, टर्शरी भी नहीं देगा, और एरोमेटिक अमीन्स भी नहीं देते हैं मेरा बेटा, Yes, ma'am. ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ये वाला करो, 20 वाला करो सारे बच्चे। माइक माइक वो करो मेरा बेटा। यहाँ पे मेंशन नहीं है क्या गैसियस फेज है या वो? बट नो फिर मैम। जाएगा, No. फिर भी हो जाएगा। गगन माइक म्यूट कर बेटा। हाँ जी, क्या होगा? मैम थर्ड। Third E option. option. E option. थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ बात नहीं कर रखी है तो गैसेस फेज कंसीडर कर लो आप। ये सेकेंडरी वाला है, यहाँ पे 2 इथाइल है प्लस आई इफेक्ट होगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे NH3 है, ठीक है। तो ये होगा 19 में ये नहीं होना चाहिए था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मींस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड। क्योंकि अगर मैं ये देखूं, इधर देखो टर्शियरी ब्यूटाइलमाइन, तो ये होगा ना, बोलो, ठीक है। Yes, ma'am. और अगर मैं ट्राई, चलो एक बार देख लेते हैं, ट्राईथाइल अमीन क्या होगा? ये होगा, ठीक है। ये तो टर्शरी है, इसको तो obviously मारो, ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा, नियो पेंटाइल अमाइन क्या होता है? नियो तो पहले ये बनाओ, दिस इज नियो, ये होगा, यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. अब हमें Yes, एक बार ma'am. फिर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। गैब्रियल थैलामाइड में मैंने ये बताया था तुम लोगों को, तुमने ये पढ़ा था SN2 रिएक्शन होती है। तो अब Yes. मैं उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्लोराइड ले लेती हूँ, ध्यान से देखो। हाँ, क्वेश्चन तो सही है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं क्लोराइड ले लेती हूँ, ठीक है। अरे भाई साहब, ठीक है, इसको तो हटा दो, ये तो नहीं बनेगा, तो तुम्हें पता ही है। अब तुम्हें पता है अगर SN2 रिएक्शन होगी तो मैंने एक जगह लिखवाया था, नियोपेंटाइल में तो होती नहीं SN2, हटाओ। और यहाँ Yes, पे ma'am. नहीं होगी, दैट इज वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो नियोपेंटाइल आप ये नहीं बोलोगे टर्शरी होता, प्राइमरी है वो, लेकिन वहां पे SN2 नहीं होती है। टर्शरी ब्यूटाइलअमीन में भी प्राइमरी तो है, लेकिन वहां पे उसके करस्पॉन्डिंग कोई जो भी हेलाइड लोगे वो टर्शरी होगा, और टर्शरी पे SN2 होता नहीं है। और ट्राईथाइल तो हम वैसे भी प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन तो इसका ए ही रहेगा, 30 का, 20 का सी रहेगा, मतलब जो नीचे वाला सवाल था। ये वाला करो, इस ऑप्शन को ऐसे कर लेना, ऑप्शन में गलती है इसमें।
करो करो, हैंड रेस करो। अच्छा, हो भी गया। कार्तिक वर्मा, काफी बच्चों ने हैंड रेस कर रखा है, क्या बात है। या तो सबके गलत पाएंगे या सबके सही। सी। मैम चैट में दे दे हम आंसर। हाँ दे दो, दे ही दो। अच्छा जी, सीसी बोल रहे हो तुम। चलो भाई। यस दीप्ति, दीप्ति सी क्यों होगा इसका आंसर? ऋतिक बी बोल रहे हैं। ए। बेटा ए और बी तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल ही ए होता है, ठीक है, समझे? तो ए और बी नहीं हो सकता। तो तुमने सी में क्या अभिषेक, रीअरेंजमेंट करवाई है क्या? है मैम रिंग करवाई है क्या तुम लोगों ने? नहीं नहीं मैम, रिंग एक्सपेंशन। एक्सटेंशन। रिंग एक्सपेंशन। हाँ रिंग, वही रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन करा रहे हो, ठीक है। तो तुम्हारी ये 5 मेंबर रिंग बनेगी, बिल्कुल ठीक सोचा। मेरे को सच बताओ, मेरे को लग रहा था आंसर नहीं दोगे तुम, लेकिन दे दिया, बहुत ही बढ़िया। तो तुमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया होगा, यस मैम। यस मैम। ये है CH2 पॉजिटिव। तो ये वाला अपना केस बन गया रीअरेंजमेंट का। तो क्या Yes, करेंगे, अल्फा बीटा इसको ले लो या इसको ले लो, या 1 2 ले लो। तो हम क्या करते थे, याद करो, 1 और 2 का बॉन्ड ब्रेक कराते थे, Yes, yes ma'am. मैम। Yes, ठीक है। ma'am. हाँ ठीक है, और 2 और पॉजिटिव का बॉन्ड बनाते थे, और 1 पे पॉजिटिव चार्ज आता था, बना दे। यस मैम। Yes, ma'am. यस। चलो तुम्हें याद तो है, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या ही होगी, ठीक है। तो ये कितने मेंबर रिंग बन गई, 1 2 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन गई, ठीक है। तो बस आगे आ जाएगा तुम्हारा आंसर अब। आ भी गया, देखो, Yes, ma'am. ठीक है। अब एक्वस HCl दिया हुआ है, यहाँ से OH लग जाएगा, ठीक है। बोलो। यस मैम। देख रहे हो ये वाला बेटा, आप लोगों के जो कार्बोकेटाइन, क्योंकि कार्बोकेटाइन से होके एलिफेटिक है ना ये, तो वहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा, और जब भी कार्बोकेटाइन बनता है तो हमें किसके बारे में सोच रहे हैं, रीअरेंजमेंट के बारे में सोच रहे हैं। अब मैंने तुम्हें ये केस बता रखा था, जो ये वाला केस होता है अपना, अगर यहाँ पे इस तरीके से आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है तो देयर इज रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट मैं एक बार फिर बता देती हूँ, जिसने नहीं किया है प्लीज कर लीजिएगा। आपको क्या करना है बेटा, आपको जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाले कार्बन को 1 दे देना, और उसके साथ वाले को 2 दे देना, एडजेसेंट वाले को। आपको क्या करना है, 1 और 2 के बॉन्ड को ब्रेक कराना है, ठीक है। 2 और पॉजिटिव वाले को जोड़ना है। देखो ये तो पूरा ही निकल गया भाई, ऐसे देख रहे हो, ठीक है। और 1 पे क्या लगा देना है, पॉजिटिव चार्ज लगा देना है। 1 2 3 4 5 6, तो यही ऑप्शन बन जाएगा सी वाला, ठीक है। ऐसे करना था, शाबाश, बहुत बढ़िया जा रहे हो। चलो ये वाला करो। उसके बाद मेरे को तुम्हारी साइड से एक भी आंसर नहीं आया आज अभी तक। क्या कर रहे हो तुम, मैथ्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो? पीयूष तुम्हारा भी कोई आंसर नहीं आया, महक कोई आंसर नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कोई आंसर नहीं है, सिर्फ क्लास में 10 से 11 बच्चों के ही हाथ उठ रहे हैं। इंटरेस्ट तो दिखाना पड़ेगा ना तुम लोगों को क्लास में।
आपको बताना है कौन सा नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट नहीं करेगा बेसिसिटी में, जो कहेगा मैं तो जा रहा हूँ घूमने, बाय बाय, दुआ में याद रखना। आंसर कोई भी नहीं देगा, चैट बॉक्स में बता दे रही हूँ। काजल काजल, जो काजल काजल के नेम से ज्वाइन है, बताओ। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, यानी कि सेवेंथ वाला क्या? जानवी? मैम ए ऑप्शन। 9 वाला। यस मैम। चेतना? सेकंड ऑप्शन। 3 वाला। चलो चैट बॉक्स में लिखना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ए पे बहुत ज्यादा वोट आ रहे हैं। इधर देखो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर। ये तो पायरोल जैसा नाइट्रोजन नहीं हो गया, देखो घूमने जा रहा है ये तो। Yes, ma'am. ये तो घूमने नहीं जा रहा है, देखो नाइट्रोजन के जस्ट बाद होता है ना डबल बॉन्ड, तो वो उसके नाइट्रोजन के लोन पेयर नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये वाले नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन के लोन पेयर ये कंट्रीब्यूट करेंगे बेसिसिटी में, लेकिन ये वाला नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा चेतना, ए आना था। ठीक है, 9th नंबर वाला। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी यस देती हूँ, इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन। गगन शर्मा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमाइड में 4 मोल NaOH के हम यूज करते हैं और 1 मोल Br2 के। ठीक है, चलो ओके, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। शाबाश, बी ही आना था उसका। अमाइड किसमें चेंज होता है, देख लो लगे हाथ। एक कार्बन कम मिलता है ना? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो स्टेप डाउन रिएक्शन भी बोलते हो तुम इसको। चलो ये वाला करो, अरेंज द फॉलोइंग अमीन्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी। थक गए क्या सूजल? 8:15 तक होएगा बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस। जानवी एंड क्या नाम है, तबनप्रीत, तुम्हारे डाउट्स थे ना वो 8:15 के बाद लेती हूँ, ठीक है। ओके मैम। हाँ, अच्छा ऐसे ही पूछ रहे थे। चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो फिर।
हाँ सुजल, बताओ क्या लग रहा है? टी? सही है क्या मुस्कान? यस मैम। यस कोई, मैम। अच्छा और भी मुस्कान है, ठीक है। देखो, एलिफेटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक में। Aromatic. जहां पे भी एलिफेटिक नहीं है पहले पे हटाओ, ठीक है, इनमें से हो सकता है। अब ये देखो, इधर तुम लोगों ने बोला सी, सी को लॉक किया जाए, अच्छा जी ऋतिक, ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, प्लस एम भी दिखाएगा और माइनस आई भी दिखाएगा, है ना, दो काम होते हैं, लेकिन प्लस एम वाला डोमिनेटिंग होगा। यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे नाइट्रोजी बैठे हैं, कहते हैं हम तो भाई साहब नहीं देने देंगे, हम क्या करेंगे, खींचेंगे इसको, और क्या करेंगे, वो क्या बोलते हैं, इसको और, डेफिशिएंट। हाँ इसको और ज्यादा प्रोत्साहित करेंगे, आ भाई तू बेंजीन रिंग में आ, जल्दी जल्दी आ, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिसिटी को बढ़ाते हैं मेरा बेटा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिसिटी को घटा। हाँ Decrease. घटाते हैं, कम करते हैं। मेरी लैंग्वेज बोलने लग गए हो तुम लोग, सही। मैंने तो इन तो लास्ट में देखकर उसे टिक कर दिया था। अच्छा एक ही ऑप्शन में है क्या, बहुत ही बढ़िया, Yes, मैम। ma'am. बहुत ही बढ़िया। तुम लोग तो प्रो हो रखे हो फिर ऑप्शन एलिमिनेशन वाले मेथड में। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, मोस्ट बेसिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज। कार्तिक वर्मा, aniline is the most basic। जसनूर, साक्षी गौतम, अरे दो ना आंसर, कहीं तो दो चैट बॉक्स में, मैं नाम ही पुकारती रह जाऊंगी लगता है। सी। मैम हाँ जसनूर, मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, बी आएगा मैम ना। बेंजाइलमीन। यस हाँ अरे मैम। Ma'am, तुम B सारे, आएगा. ओ, इतने सारे बेसिसिटी के करा दिए सवाल। जहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पर घूमने जाएंगे रेजोनेंस में, वो कम बेसिक होगा। अब यस मैम। एसिटाइलाइड होता क्या है, ये होता है ना, यस मैम। ठीक है। तो इसके यहाँ पे भी घूमने जा रहे हैं, यहाँ पे भी घूमने जा रहे हैं, ठीक है। पैरा नाइट्रोएनालीन में देखो, अब नाइट्रो ग्रुप को देख के तुम सोच रहे हो, पर इसके भी तो जा रहे हैं ना घूमने, और एनालीन के तो जाएंगे ही जाएंगे। जबकि बेंजाइल अमीन में देखो ना क्या है, एरोमेटिक अमीन थोड़ी ना है वो, CH2NH2 देखो, इसके लोकलाइज्ड है लोन पेयर, ठीक है। ये नहीं जा रहे रेजोनेंस में, तो लोन यस पेयर ऑफ मैम। नाइट्रोजन इन दिस केस अवेलेबल फॉर डोनेशन, यस बी इज करेक्ट। 45 करो। हाँ पहले ही दे दो गगन चैट बॉक्स में। अभी सूजन ने इतना सुना, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या, है जी?
तुम लोग ना चैट बॉक्स में बता देना, सबके चैट बंद करवा दूंगी, चैट देते रहना फिर, पहले बता दे रही हूँ मैं। काजल टमटा आप बताओ। मैम फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन कैसे? मैम बेसिसिटी वो सेकंड वाले की सबसे ज्यादा होगी। क्यों होगी वही तो? मतलब मैंने जो अभी पढ़ाया, इतनी देर से मेरा गला चीख चीख के दर्द हो रहा, तुम सुनते ही नहीं हो ध्यान से। sp3 वाले की ज्यादा होगी ना बेसिसिटी। यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इधर आओ, फोर्थ को तो पीछे फेंक दो, ये तो पायरोल सिस्टम है तो घूमने जाएगा, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। इधर देखो, ये sp3, ये sp3, बट यहाँ पे ऑक्सीजन है तो माइनस आई इफेक्ट लगेगा, तो फर्स्ट की ज्यादा हो जाएगी थर्ड से, ठीक है। Yes. तो यहाँ पे सेकंड ज्यादा हो जाएगी, फिर फोर्थ, तो ऑप्शन बी आएगा ना। यस सर। Yes, ma'am. चलो, और ये ध्यान रखना, कई बार क्या होता है ना बेटा, हम आंसर तो सही निकाल लेते हैं, तो एक बार ये जरूर देखना क्या तुम वही अप्रोच से कर रहे हो क्या जो मैं बोल रही हूँ, अगर है तो फिर ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो। मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसे क्वेश्चन नीट में आने लग गए हैं। ये जिन्होंने हैंड रेस किए, हो गया क्या उनका? तमन, सक्षम, ऋषभ, सुजल। नो मैम। ठीक है। मैम ये पहले से ही रेस थी। अच्छा ठीक है बेटा, नीचे कर लो। मैं तभी सोची इतनी जल्दी कैसे हो गया क्वेश्चन। सारे ऑप्शन को एक बार देख लो, कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है तो। क्या मेरा बेटा 50 क्वेश्चन क्या? नहीं 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 नहीं, इतने नहीं है भाई, इतने तो होंगे ही नहीं सुजल, 30 एक क्वेश्चन है बेटा। सुजल क्वेश्चन क्या करना है, देख के कितने हैं कितने नहीं, करते जाओ, है ना। हाँ और क्या। उस ओके, तो हुस्नवाज जी ने हाथ उठा लिया फाइनली। हाँ हुस्नवाज जी बताओ। डी ऑप्शन। डी आएगा क्या? मेरे को देखना पड़ेगा एक बार फिर। Yes, ma'am. D ही लग रहा है। मैम यस मैम। अच्छा चलो, मैं फिर सारे करवा देती तुम लोगों को, ताकि ये भी पता रहे बाकी क्यों इनकरेक्ट है। इधर आओ, फर्स्ट में देखो KMnO4 दिया है, तो KMnO4 सबसे पहले इसको एसिड में बदलेगा, ठीक है। Yes, फिर ma'am. उसके बाद ब्रोमिनेशन कराया, अब ये दोनों ही ग्रुप के मेटा डायरेक्टिंग है, तो लेकिन यहाँ पे तो ऑर्थो पे लगा हुआ है, बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. तो गलत हो जाएगा ये, तो फिर बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कि अगर मान लो तुमने इसके रिस्पेक्ट में लगा भी दिया, चलो लगा दो, नाइट्रो ग्रुप के रिस्पेक्ट में लगा दो, यहाँ पे लगा दिया तुमने बेटा पे, ठीक है। अच्छा, तो क्या है फिर, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ये NH2 में चेंज होगा, फिर Cl लग रहा है, तो Cl इसकी जगह तो आ ही नहीं सकता, तो ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत है। आया समझ में? वाई फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. ओके, सेकंड में क्या किया है, पहले स्टेप में करा दिया ब्रोमिनेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिसाइड करता है ब्रोमीन भैया जी कहाँ जाएंगे, तो इसके ऑर्थो पे आ जाएगा, बिकॉज पैरा वाली तो ब्लॉक्ड है। फिर रिडक्शन करा दी तो NH2 बन जाएगा।
अब क्या किया इन्होंने, इधर देखो KMnO4 डाल दिए तो ये COH में चेंज हो जाएगा, क्लोरीनेशन करा दी, अब क्लोरीन यहाँ तो नहीं लग सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। आगे आओ, पहले इन्होंने रिडक्शन करा दिया, पहले ही रिडक्शन करा दिया पहले स्टेप में, ठीक है जी। फिर इन्होंने HNO के साथ करा दी, डाइजोनियम सोल्ट बनेगा, फिर गेटरमैन करा दी, तो मैं डायरेक्ट Cl लगा दूं यहाँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, KMnO4 के साथ करा दी, तो ये बन गया। अब ब्रोमिनेशन करा दी, वो तो इसके रिस्पेक्ट में लगेगा, बिकॉज ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है ना, मतलब ये डिसाइड करेगा, तो ब्रोमीन तो फिर यहाँ लगना चाहिए था, वहां तो लगेगा नहीं ऊपर, Yes, ma'am. ठीक है, तो ये भी काटा मार दो। और अगर मान लो तुम इसके रिस्पेक्ट में भी देखते तो मेटा पे ही आता, तो ये तो गलत हो गया, तो यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रोमिनेशन कराई, ऑर्थो पोजीशन पे आया ब्रोमीन, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ठीक है। फिर मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, रिडक्शन करवाया, फिर डाइजोनियम सोल्ट डाइएजोटाइजेशन कराई, गेटरमैन रिएक्शन कराई, और फिर KMnO4 के साथ करा दिया, तो यहाँ पे COH लग गया। कई बार देखो ऐसा भी होगा पेपर में कि तुम्हें एक से ज्यादा सही लगे, लेकिन ध्यान रखना, जो सारे देख लेना इसमें, जो आपको बहुत सही दिख रहा है, स्मूथली हो रहा है, बन रहा है प्रोडक्ट, वो वाला टिक मार्क करके आओगे, हालांकि ऊपर वाले इसमें तो 3 गलत ही थे, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट होगा। वेरी गुड जिसने भी फोर्थ बताया है। जिसका कोई और आंसर था वो एक बार बेटा, रिएजेंट्स का रोल आपको फंक्शन पता होना चाहिए कि क्या होता है। चलो भाई ये क्वेश्चन करो। एक्वस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन की। अब तुम्हें देखना है 213 होगा या 231 होगा। क्या होगा, First one. मेरा ये फर्स्ट ऑप्शन। First option. ठीक है 213। चलो भाई 213 क्या है, सेकेंडरी प्राइमरी और टर्शरी है, और अगर इथाइल होता तो 200, 31। 31। ये वाला करिए। ये क्या कर रहे हो, किसके हवाओं की आवाज आ रही थी। जानवी बताओ। मैम फोर्थ ऑप्शन। तनिष्का। Fourth option. सभी का फोर्थ है। Yes, यस ma'am. ये यस पूछ मैम। लिया Yes, आपने, ma'am. ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा होफमैन ब्रोमामाइड। एक कार्बन कब मिलेगा, यहाँ पे 3 है तो 2 कार्बन का देखो, ये है इथाइल और इथाइल नाइट्राइल, अमीन मिलता है इसमें, नाइट्राइल तो मिलता ही नहीं है। Yes, ma'am. चलो ये वाला कोई, अरे रुक जाओ, जश्न जश्न मना रहे हो क्या किसी चीज का, बहुत आवाजें आ रही है।
चैट बॉक्स में जवाब दो जी, जिनका हो रहा है। थर्ड जिसने दिया है, थर्ड देख, फोर्थ बोल रहे हो आप लोग, थर्ड जिसने दिया है तो देखो गलत है सही है। सबसे पहला क्या है तुम लोगों का, ये वो कौन सी रिएक्शन है ये, वुड्स फिटिंग। Wood यस मैम। हाँ, यस ये क्या है तुम्हारा, सिर्फ फिटिंग। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये तुम्हारी वो है, क्या बोलते हैं, सेंटमेयर। Send me a single piece. Yes, ma'am. और ये तुम्हारी, Twinkle steel. Single stream. अगर तुम ऐसी Interesting. ऐसे वाले क्वेश्चन कर लेते हो ना तो लिख लो 4 नंबर तुम्हारे पक्का, क्योंकि एक क्वेश्चन तो ऐसा आता ही आता है जिसपे उसने नेम रिएक्शन पूछ रखी होती है, आता ही आता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन तो तुम्हारे नंबर दिलाएगा अगर तुम्हें याद है तो इसका हम ये तो हेलो एल्कीन में से आ गया। हाँ, और जबकि ये मैंने Yes, क्वेश्चन ma'am. कहाँ से उठाया, मीन्स चैप्टर से उठाया, जेई का था ये, जेई 2024 का। ठीक है, अब उन्होंने वही दे दिया, ऑर्गेनिक में तो क्या ही बोले अब हम। ठीक है, तो थर्ड इसका, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। अगर नहीं आया तो पेपर में कह रहे हो क्या नहीं आया तो, हाँ तो गए, तो मैं 100% थोड़ी ना गारंटी ले रही हूँ, तुम तो फिर मेरे घर आ जाओगे मैम, आपने कहा था 100% आएगा, 99% ले रही हूँ मैं तो गारंटी। हद। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। आ गया और तुम्हें नहीं आया तो फिर तो हाँ, फिर तुम्हारी गलती है, क्यों नहीं आया गए 4 नंबर, पेपर में ही नहीं आया तो तुम मुझे नहीं बोल सकते, क्योंकि पेपर तो मैं बनाऊंगी नहीं। चलो अब ये करो, ये देखो। हाँ सुजल आएगा, देखना तुम, 99% आएगा। 100% तो वैसे किसी चीज का भरोसा नहीं है, क्वेश्चन का क्या लूं मैं गारंटी, है ना। चलो जी बताओ, क्या लग रहा है, चलो चलो फटाफट। फोर्थ ऑप्शन। Fourth option. फोर्थ आ गया, कमबख्त इसका भी फोर्थ ही है क्या, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले रिडक्शन करवा दिया तुम लोगों ने, ठीक है मैम, फिर तुम्हें ब्रोमिनेशन करा दिया, वो ये डिसाइड करेगा, ये जब इतना ताकतवर बैठा है इसका तो कुछ है ही नहीं सीन। ठीक है, अब देखो 2 ब्रोमीन लगे हैं तो फिर अपने को भी लगाने पड़ेंगे 2 ब्रोमीन, बिकॉज पैरा वाली तो ब्लॉक्ड है। ठीक है, लगा दूं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद डाइजोनियम बनेगा, H3PO2 तो बेंजीन में चेंज कर देता है, तो ये हटा दो, बस हो गया, सही है, तुम तो बढ़िया जा रहे हो। बाकी भी देख लो, बाकी क्यों गलत है। इसमें देखो ब्रोमिनेशन कराया तो यहाँ लगना चाहिए था, बिकॉज इलेक्ट्रोनेटिंग ग्रुप विल डिसाइड द पोजीशन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, काटा लगा दो, ये भी लगा दो काटा। इसमें क्या किया है, पहले रिडक्शन करा दिया तो NH2 बन जाएगा, लास्ट वाला स्टेप चेंज। लास्ट वाला चेंज कर दिया इन्होंने, CuBr लगा दिया। ठीक है, तो वो फिर Br यहाँ लग जाता है यहाँ पे, जबकि इस पोजीशन पे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन तो क्या करने हैं क्या आगे, या घर के लिए लोगे, करा दो। Yes, ma'am. ये वो डाउट्स है ना। चलो ये वाला कर लो, हाउ मेनी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बिलो वुड रिजल्ट इन एरोमेटिक अमीन। नो मैम, क्यों सुजल, आज पहली क्लास में मना, अभी तो रिवीजन चलेगी, फिर क्या करोगे जब घर के लिए भी मैं 50-50 क्वेश्चन दूंगी करने को, है। बताओ भाई कहाँ पे एरोमेटिक अमीन बनेगा। अच्छा नंबर लिखना है भाई, नंबर लिखना है, ले ये ज्यादा हो गया, पहली क्लास में आके मैंने तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ाया। मैं तो क्वेश्चन करा रही हूँ। सुजल ये बाद में दे देना कॉम्प्लीमेंट, 2-3 हफ्ते बाद, फिर तो मैं ले लूंगी ये, आज लोगे तो आज मेरे को थोड़ा फिर वो लगेगा। चलो ये क्वेश्चन करो जल्दी से। एरोमेटिक अमीन देखो पहले में बन जाएगा क्या, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनिलीन
एनिलीन बन जाएगा। सेकंड में बनेगा क्या? No, ma'am. नहीं No, बनेगा, ma'am. कमी नहीं बनता, लगाओ काटा। इसमें बनेगा क्या? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. और इसमें बनेगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, हो जाएगी। देखो मैं करके दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन मैंने शायद पहले कराया था, ऐसे लग रहा है। चलो पता नहीं कराया था कि नहीं। तो होगा क्या यहाँ पे? अटैक करेगा, ये गया, वापस आया, निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी बनेगा। तो आंसर इसका फिर 3 आ जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. क्योंकि में भी हो जाएगी हाइड्रोलिसिस। ये वाले क्वेश्चन आप लोग उसमें कर लेना, क्या कहते हैं, घर पे। ठीक है, कार्बोलिक एसिड क्या होता है पता है तुम लोगों को? पता है कार्बोलिक एसिड? फिनोल होता है कार्बोलिक एसिड। मैंने शायद कभी बताया ही नहीं तुमको, है ना? और तुमने भी कहीं देखा भी नहीं होगा, एनसीईआरटी तो पढ़ते नहीं हो। कार्बोलिक एसिड, तभी मैं क्वेश्चन लाई थी। कार्बोलिक एसिड फिनोल होता है, ध्यान रखना, लिख लो कहीं पे, क्वेश्चन दे दिया इन्होंने अब। ठीक है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी अगर तुम लोगों ने पढ़ी है तो वहां पे एनसीईआरटी की वो जो पहला पहला तुम्हारे पहले 2 पन्ने होते हैं ना, वहां पे फिनोल के ब्रैकेट में लिखा हुआ है कार्बोलिक एसिड। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आप पढ़ लेना। ठीक है, ओके, ये वाला क्वेश्चन करना एक बार, बस ये लास्ट कर लो क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है मेरे बच्चों, अभी इस पे ध्यान दो। जहां से भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो बस। ठीक है, मैं तो यही चाहती हूँ। हाँ, देखो भाई, एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन ऑफ CH3Cl विद एनिलीन एंड एनहाइड्रस AlCl3 डज नॉट गिव टू, क्या बोला है इसमें, डज नॉट गिव ऑर्थो एंड पैरामिथाइल एनिलीन। हम सही है ये तो। सारे Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैसे देगा? वो तो खुद ही कॉम्प्लेक्स बना लेगा, है ना? एल्काइलेशन तो होगी नहीं, तो ये तो फॉल्स ही हो गया। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ट्रू, ट्रू हो गया, सॉरी, ट्रू नॉट फॉल्स। नहीं देगा ना? यस मैम, यस मैम कर रहे हो। ट्रू है, ट्रू, डज नॉट गिव ना, सही है ये रीजन। देखो ये फॉल्स लग रहा है रीजन। ओके, चेतना, Yes, मुस्कान, ma'am. False. क्या लग रहा है? Mm. देखो, इसने इतनी बात तो ठीक बोल दी कि NH2 ग्रुप ऑफ एनिलीन बिकम्स डीएक्टिवेटिंग बिकॉज ऑफ सॉल्ट फॉर्मेशन, ये ठीक है। लेकिन इसने ये गलत बोल दिया, हेंस यील्ड मेटामिथाइल। अरे भाई, एल्काइलेशन एसाइलेशन होगी ही नहीं। ठीक है, हालांकि डीएक्टिवेटिंग है, ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन जब NH3 पे ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एल्काइलेशन होगी ही नहीं फर्दर। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो यानी कि अपना फॉल्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो ध्यान रखना, एनिलीन एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं देता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू और रीजन इज फॉल्स। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, बाकी जो बच के 2 क्वेश्चन बच गए हैं, आप लोग घर पे कर लीजिएगा। एंड तमनप्रीत एंड जानवी, मैं तुम्हारे डाउट्स ले लेती हूँ एक बार। ठीक है, ये क्या हमें होगा? बताना है। नहीं 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 नहीं, घर पे कर लेना, हो गया होगा तुम लोगों का वैसे ये। Yes, ma'am. इसका आंसर मैं बता दूंगी तो तुम लोगों को क्या करोगे घर जाके, पहले तो ये बताओ तुम।